ग्राम पंचायत हरसिंहपुर का राजस्व ग्राम बरियापुर लगभग 5-6 बार बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ग्रामीणों से पूछ चुके हैं, तब जाके नाम बोल पाए, लिख के बोल पाए। ब्लॉक कुठोन का गांव है। ग्रामीण मौजूद है। जब देखा काफी रुष्ट समझ में आया, गुस्से में समझ में आया। ग्रामीण रुष्ट नहीं थे, गुस्से में थे, बात करने को तैयार ही नहीं थे। तब भी हमने 2 मिनट लिए हैं इनका कागज लिया। आप कागज ले लीजिए अपना। तब जाके हम पूछे, 2 मिनट हमने जाने विकास के बारे में बोल तो रहते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे, कैमरा के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है कि हमारी सड़क नहीं बनी, आयुष्मान कार्ड नहीं बने, ये नहीं बना है, वो हमने जो समस्या है आप सामने रखे कैमरा के। बोलते हैं ग्रामीण मौजूद है। पहले नाम बताइए आप भी थोड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। हमारा नाम कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह है। हाँ। गांव बताइए शुद्ध भाषा में कौन सा है? हमारा ग्राम बरियापुर है। ग्राम बरियापुर। हाँ। क्या प्रमुख समस्या थी? समस्या ये है कि 5 साल हो गए। हाँ। यहाँ बरसात में पूरी रास्ता कच्ची पड़ी हैं। हाँ। वो प्रधान अपने गांव में आरसीसी डलवा रहा है। और अच्छा, प्रधान दूसरे गांव का है? हरसिंहपुर का है। हाँ, ग्राम पंचायत सर लगत। हाँ। ये समस्या है। यहाँ पानी भर जाता है पूरा। हाँ। और ये समस्या एक बड़ी जटिल जा है। हाँ। कि जो कानी होदा आई थी गाय के लिए, वहाँ बनवा ली, लैट्रिन बनवा ली वहाँ, भाई धर्मशाला बढ़िया। इस गांव के लिए कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास और बराबर वोट देते सब लोग। विकास से छूटा है गांव, छूटा हुआ है विकास से। विकास से बिल्कुल वंचित है। बिल्कुल वंचित। हाँ। नाली देखो। ऐसा कारण क्या रहा विकास से बिल्कुल? यहाँ नाली देखो, सब अभी नाली भरी है कचरा गंदगी से, और कोई आता नहीं बिल्कुल। और रास्ता तो बिल्कुल ही बेकार है, कोई कर नहीं पाएंगे। पानी बरस जाए गांव में, अभी मौके पे देखो 3 रास्ता बिल्कुल कच्ची पड़ी हैं। 3 रास्ता बिल्कुल गांव में कच्ची पड़ी हैं, वहाँ निकलना मुश्किल है। और हरसिंहपुर में देखो पूरे गांव में आरसीसी है, और जो चक्रोड कच्चे है वो भी पक्का है। पक्का है। जैसे आपने अभी बोला या कैमरा के सामने बोला। हाँ। तो ऐसे कभी प्रधान जी से कही है? कई बार प्रधान से कहा है। हाँ। प्रधान यही कहता है कि आपकी बार हम करवा देंगे, आपकी बार करवा देंगे। और सारा जो कुछ आया है जॉब कार्ड के लिए कि तुम्हारे हम डाल देंगे 2500 मनरेगा। हम काम किया है तो हमको 400 रुपया दे देता है, और बाकी अपन रख लेता है। 400 रुपये? हाँ। कितने दिन के 400? मतलब 4 दिन काम किया। हाँ। उसके तो पूरे दे दिए। उसके बाद में बोला तुम ऐसा करो, तुम घर पर ही रहो, घर पड़े रहो, बाकी हम देते हैं तुम्हें निकाल के। हाँ। अरे बिना काम करे थे? बिना काम के। अच्छा। हाँ, 400 में दे। तो आवास मिला है? नहीं मिला है। आवास का नहीं मिला? आवास नहीं मिला है। जो कह रहे तुम्हारा लड़का रहता है, तुम्हारा पक्का मकान है, और लाल कार्ड हमारा अंत्योदय गरीबी रेखा का। हम बीमार पड़ते जहाँ से मजदूरी करते हैं। अच्छा। हम ठाकुर हैं। इस तरह आवास नहीं दिया? ना, आवास भी नहीं मिला। फार्म भरे थे आपने? फार्म के लिए गए तो बोले ठाकुरों के लिए नहीं है। अरे ऐसे क्यों कहा उन्होंने? जाति को लेकर क्यों? बोले ठाकुर को नहीं मिलता है और सबको मिलेगा। अरे हाँ, हम गरीबी रेखा में आते। बोले? हाँ, बोले गरीबी रेखा में हमें, तो बोले तुमको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें उनके सामने प्रधानी के लिए खड़ा कर दिया था गांव लोगों ने। अच्छा, तो आप प्रत्याशी भी रहे हैं? प्रत्याशी रहे। अच्छा। उन्हीं प्रधान के खिलाफ में, इसलिए हमें कोई नहीं है। अरे विरोध तो नहीं कर रहे हैं आपके प्रत्याशी रहे? ना, विरोध कुछ नहीं, विरोध कुछ नहीं कर रहे। अब तो 5 वर्ष हो गए, आपका विरोध करेंगे? हैं ना, हम विरोध काहे करें? विरोध करेंगे। हमारे बीच मौजूद है यहाँ के जो 5 वर्षीय लगभग, जो पहले 5 वर्ष हो चुके हैं, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं। तो कई योजना जैसे गांव के पूछे ग्रामीणों ने बताई, तो कई लाभ दिए। और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात नहीं करेंगे। पहले जो पूर्व में प्रधान जी हैं, 5 वर्ष हो चुके हैं, 2010 से 2015 तक जो रहे हैं प्रधान यहाँ के। तो कई ग्रामीणों ने उनकी तो तारीफ कर दी थी। अब कारण क्या रहा, क्यों तारीफ करी, तो उनसे जानते हैं। तो जो आप प्रधानी लड़े, सभी लड़ रहे हैं, अभी से प्रत्याशी देखा जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर उतरे थे और क्या मुद्दे पूरे कर पाए थे उस समय? एक्चुअली जो हमारा राजस्व ग्राम है, ग्राम पंचायत हरसिंहपुर का छोटा सा राजस्व ग्राम है, जो जनसंख्या और वोटिंग के आधार पर कम पड़ता है। तो जो विकास की योजनाएं शासन से आती हैं, वो ग्राम पंचायत स्तर से आती हैं। उनका जो योजनाओं का जो लाभ है, लाभार्थी तक गांव का विकास है, शासन की मंशा के अनुसार ग्राम प्रधान करता है। तो कहीं ना कहीं राजस्व ग्राम पिछड़ रहा था। तो राजस्व ग्राम के सभी वोटरों ने, संभ्रांत व्यक्तियों ने हमारी शिक्षा को देखते हुए, एमएससी बीएड में क्वालिफाई था, तो उन आधार पे हम लोगों को चुना कि गांव का विकास होगा संभावित योजनाओं से। और जब से ये राजस्व ग्राम ग्राम पंचायत में जुड़ा है, बरियापुर का प्रधान नहीं बन पा रहा था। इन सारी समस्याओं को लेकर के 2010 से 2015 के बीच का हमें इस ग्राम पंचायत का सेवा करने का मौका मिला। सरकार की योजनाओं को बखूबी ईमानदारी से हमने संचालित करने का प्रयास किया, गांव की गलियों को सुधारने का काम किया। जिस तरह आपने बताया
ग्रामीणों ने बताया आए तो आप शिक्षक भी रहे हैं। जी शिक्षक जी, भी हैं। वर्तमान में प्राइवेट शिक्षक भी हूँ। और आप जिस तरह शिक्षा देते हैं छात्रों को दें तो गुरुजी हैं मान के चलिए। तो देखा जाता है प्रत्याशी होते हैं बड़े बड़े या बैनर लगा देते हैं, चस्पा कर देते हैं बैनर, उसमें एक वादे लिखे जाते हैं कि हम गांव के लिए ये करेंगे, पक्की सड़कें देंगे, आवास देंगे। उन वादों को मतलब जो करते हैं खरा क्यों नहीं उतर पाते? प्रमुख क्या कारण है? आज से आप पूर्व में प्रधान भी रहे हैं। एक्चुअली वोट को निभाने के लिए जो प्रत्याशी बनता है, वादे तो वो अपने अकॉर्डिंग करता है, लेकिन लाभार्थी को जो से लाभ पहुंचाने पड़ते हैं वो शासन के नियमानुसार, गाइडलाइंस के अनुसार प्रशासन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने वादों से वंचित रह जाता है। ये प्रमुख कारण है, जब लुभाने के लिए वादे करे जाते हैं। जब आप खड़े हुए, प्रत्याशी बने, फिर चुने गए, प्रधान बन गए, विरोधी भी आपके हुए होंगे क्योंकि जो प्रत्याशी साथ में खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं विरोध उन्होंने भी करा होगा। फिर उसके बाद जनता की मंशा पे खड़े उतर पाना, तो क्या दिक्कतें आई? फिर उसके बाद विकास करना। एक्चुअली जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं सिस्टम से जो शासन की योजनाएं थी उस समय उतनी जोर शोर से नहीं थी, है ना। गांव पंचायत, रोजगार सेवक, मनरेगा जैसी योजनाएं तो काफ़ी पिछड़ते चले गए, है ना। तो गांव का जो 1995 से लेकर आज तक जितना भी ग्राम प्रधान बना है वो ग्राम पंचायत हरसिंहपुर का ही बना है। इसके बीच का 10 से 15 का जो कार्यकाल हमें मिला है, उस कार्य में हमने जो संभवतः प्रयास करने की कोशिश की, पूरी कोशिश की, राजस्व ग्राम और हरसिंहपुर ग्राम पंचायत को भी विकास की योजना से देखने का काम किया है। 10 साल पहले प्रत्याशी बने थे, चुने गए थे। उस समय सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिवेट नहीं थी, जाति समीकरण में इतने बैठते थे। उस समय में अभी में क्या परिवर्तन आया और देखा जा रहा है? जैसे हमने कई लोगों की राय ली, कई प्रत्याशियों की राय ली और कई ग्रामीणों की राय ली, तो जाति समीकरण इस समय बड़ा हावी बता रहे हैं। उस समय परिवर्तन क्या आया और जाति समीकरण पर क्या क्या? एक्चुअली डिजिटलाइजेशन सिस्टम तो है ही है। इस कंप्यूटर युग में, डिजिटलाइजेशन में सारी योजनाएं भी ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर चलते हैं। आदमी गांव पंचायत का कम जनसंख्या, कम वोटरों के आधार पर चुनाव होता है। जाति समीकरण भी बैठाए जाते हैं। राजस्व ग्राम पंचायत जो पंचायत से अलग ग्राम हैं, गांव वार का भी मुद्दा लिया जाता है। कई मुद्दों के आधार पर ग्राम पंचायत के चुनाव व्यवहारिकता के आधार पर लड़े जाते हैं। अच्छा, जैसे आप प्रत्याशी रहे, आप तो जीत गए थे, उसके चुनाव क्या क्यों लड़ा? आरक्षण से करें? एक्चुअली उस समय सामान्य सीट थी, चुनाव भी लड़ा। हम लोगों के साथ भी राजस्व ग्राम का कैंडिडेट लड़ाया गया और दूसरे नंबर पे आया इस राजस्व ग्राम का कैंडिडेट। लेकिन जो हरसिंहपुर बड़ा गांव पड़ जाता है वोटिंग संख्या के आधार पर, तो एक्चुअली वहाँ एक पक्ष से हो जाने के कारण हमारा राजस्व ग्राम कहीं ना कहीं उस विकास की कड़ी से फिर पिछड़ गया और राजस्व ग्राम से तैनात जो प्रत्याशी था उसे दूसरे नंबर पर यानी कि पराजय का मुँह देखना पड़ा। शिक्षित हैं, अच्छा बोल रहे हैं, साथ में जानना चाहेंगे प्रत्याशी मात कहाँ खा जाता है? छोटा सवाल। देखा है प्रत्याशी मात कहाँ खा जाता है? एक्चुअली जो पंचायत के चुनाव होते हैं, साम दाम दंड भेद, बाहुबल धनबल सबसे होता है। उस चुनाव पंचायत का बहुत बारीकी होता है, कहाँ से कौन पिछड़ जाए इसका एनालिसिस करना कठिन हो जाता है। वोट तो बम्पर मिला दूसरे कैंडिडेट को भी, लेकिन दूसरा जो जीता कैंडिडेट वो ज़्यादा वोट पा गया तो वो बन गया व्यवहार। कारण बताया आपने, कहाँ हार जाता है? आप अपनी बताइए, मतलब प्रत्याशी की बात करते हैं, प्रत्याशी कहाँ मात खा जाता है? आप इशारों में नहीं समझ रहे आप? चलिए इशारों में समझ गए। हाँ हाँ, इनसे जो शब्द श्री प्रकाश सिंह, इनसे गाँव को लेकर अब कितना विकास हुआ है? जो मूलभूत सुविधाएं होती है, आवास, शौचालय, कितना मिला है? ऐसा है, ग्राम प्रधान के अधिकार सीमित है। हाँ, ना तो नगर पालिका है, ना उतना धन है। जब से पंचायती राज एक्ट हुआ था, कुछ इसमें थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दी गई। अब उसमें गाइडलाइन से जो जोड़ा जाए तो वक्ता और कर्ता में जमीन आसमान का अंतर है। पक्के मकान के कॉलोनी मिलना चाहिए और शायद अब ढूंढा जाए तो कच्चा मकान कहीं है ही नहीं, फिर वो दिखाए जाते हैं। अब उसमें प्रधान को ये वरीयता देखनी पड़ती है कि हमें आगे वाला भविष्य, ये वोट आगे मिलेंगे तो इन्हें कॉलोनी और बाड़ा दे दें। वो उनकी मूल बातें ये होती हैं। असलियत ये होती है कि ग्राम प्रधान के अधिकार तो सीमित है। अब वो शासन थोड़ा धन देने लगा है, इसलिए गंदगी ही सी बात कही आपने कि अगला देख लेता है। जब वोट जिनके हों तो इसमें पात्रता नहीं देखा जाए कि पात्र हैं उनको दिया जाए कि वोटर को ना। अब इसमें एक इन्होंने एक बात कही थी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। धनबल नहीं, धनबल मतलब एक कामा लगाते जाए, धनबल कोमा लगा दिया। हाँ,
साम दाम दंड, दंड किसको चलेगा? जो सामर्थ होगा। अब इन चीजों में जिसके मार्किंग बढ़ जाए ये होता, और व्यवहारिकता। हाँ, यो नहीं कि दंड ही हो गया ना। जाति समीकरण एक मिनट जाति नहीं, प्रजा जाति समीकरण तो ऐसा है, इसमें जाति इसलिए नहीं चल पाता है, हर गांव में सभी जातियां लगभग होती हैं और एक जात और एक घर में एक लोग नहीं हो पाते हैं। ये तो एक कहने की मात्रा है। जाति समीकरण से वोट नहीं जीता जाता, बना जाता है जनतंत्र से और चलाया जाता है सर्वमत से। ऐसा नहीं होता है। जाति से कोई न प्रधान बन सकता है और न जाति से मेरा ख्याल कोई नहीं बन सकता। बस विकास के मुद्दे बनता है। हाँ, विकास का मुद्दा, उसकी महानता और उसके विचारों से। जाति मुद्दा चल रहा है इस समय, लेकिन जाति मुद्दा से कोई पद नहीं पा सकता, ये मेरा वादा है। चलिए, ठीक ठीक ठीक। ग्रामीण मौजूद थे, कई बातें कही हैं और साथ में पूर्व में प्रधान रहे वो भी मौजूद थे। कहाँ मात खा जाते प्रत्याशी उन्होंने ही बताया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।